हेलो स्टूडेंट। अभी हम गांव शहर जो कविता है इसकी व्याख्या आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ, इसका स्पष्टीकरण करने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि प्रदीप शुक्ल जी इस कविता में कहना चाह रहे हैं कि आजकल का वातावरण, आजकल का मौसम कुछ बदल सा गया है। हर तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो इस परिवर्तन को जो शहर है वो बहुत ही अचरज के साथ, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा है, और जो गांव है वो टकटकी लगाए देख रहा है। दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि शहरों में इतनी ज़्यादा आबादी, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है कि वहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं है। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो चुका है। और इसी के अपोजिट, इसी के विपरीत गांव में इतना ज़्यादा लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं कि गांव में सूनापन छाया हुआ है, वहाँ पे अभी कोई रहने वाला नहीं है। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे पर मैसूर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। शहर में भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को रहने के लिए जगह भी नहीं है। परमेश्वर जैसे लोग खंभे के नीचे, मेट्रो के जो खंभे होते हैं उसके नीचे सोकर अपनी रात गुजारते हैं, सड़कों पर सोकर अपनी रात गुजारते हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए घर नहीं है। ये किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है शहरों में। इस जो ऐसा माहौल है, इस वातावरण को वही फिर से कवि कहते हैं कि शहर जो है बड़ी ही अचरज से देख रहा है, और गांव जो है तो वो टकटकी लगाए देख रहा है। इधर गांव में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा, उनकी बातें सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। और इधर शहर का ये आलम है कि जैसे ही लोग सुबह उठते हैं, उठते ही साथ लोग काम की दौड़ भाग, यहाँ की ज़िंदगी में भागम भाग है, लोग दौड़ भाग करते हैं, लोग परेशान रहते हैं। यहाँ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, संघर्ष है। लोग संघर्ष करने के लिए सुबह उठते ही साथ दौड़ भाग करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ गांव की ये हालत है कि राम दिन रेडियो पर समाचार सुनने के इंतज़ार में बैठा है कि कब कोई ऐसी बुरी खबर ना आ जाए कि उसका मन इस वजह से घबराया हुआ है कि शहरों में इस तरह भीड़ भाड़ होने की वजह से कहीं कोई बुरी खबर ना आ जाए। वो इस इंतज़ार में बैठा हुआ है और उसके दिल में एक अलग सी घबराहट हो रही है। सुरस्तिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सुरस्तिया के जो दोनों बच्चे हैं वो सूरत जैसे शहर में कमाने के लिए गए, और ऐसे अनेकों लोग सूरत जैसे शहर में कमाने जाते हैं। इस वजह से गांव बिल्कुल सूना पड़ता जा रहा है, गांव के घरों में ताला लग रहा है। वहाँ ना कोई खेती बाड़ी करने वाला है, ना कोई देखभाल करने वाला है। जिस तरह से सुरस्तिया अपने गांव को छोड़कर शहर में जाकर बस गया, अब उसके खेतों में, अब जब लोग गांव छोड़ कर के जा रहे हैं तो वहाँ के खेतों में खेती बाड़ी करने वाला कोई नहीं। वहाँ खेतों में, जिस खेतों में पहले गेहूं के खेतों में सोने जैसा गेहूं उगता था, फसल उगती थी, लेकिन अभी वहाँ क्या रह गया है? ठंड के मौसम में जो गिलहरियाँ होती हैं वो धूप खाने के लिए वहाँ जाती हैं। लंगड़ा कर चलती है गया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। फिर कवि बड़े ही अफसोस के साथ ये कह रहे हैं, बहुत ही उदास होकर कह रहे हैं कि अब तो गांव की सड़कें भी, शहरीकरण मीन्स वहाँ भी अब पक्की सड़कें बन गई है। पहले गांव में कच्ची सड़कें हुआ करती थी मिट्टी की, लेकिन अब वहाँ भी पक्की सड़कें बन गई हैं, जिनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो गाय जब उस पर चलती है तो उसके पैर जो हैं, पैरों के खुर वो घिस जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेचारी गाय भी लंगड़ा कर चलने लगी है। मतलब अब लोग गांव को भी शहर बनाना चाह रहे हैं, जिससे वहाँ के जानवरों को तकलीफ़ हो रही है।
और इस सारे चेंजेस को, इस सारे बदलाव को, इस सारे परिवर्तन को जो शहर है वो बड़े ही अचरज से देख रहा है, और गांव जो है तो टकटकी लगाए देख रहा है कि ये क्या परिवर्तन होते जा रहा है। ये परिवर्तन को वो लोग दोनों, गांव और शहर, बड़े ही अचंभित होकर के देखते हैं। तो ये लेसन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, तो आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह से रीड करके जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो अच्छी तरह आप लोग समझ लीजिए।